2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसको पहले इसका जीरो निकालना है, फिर इसको वेरीफाई करते हुए आपको कोफिशिएंट का रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 है। तो हमको क्या करना पड़ता है, बीच वाले को स्प्लिट करना पड़ता है दो टर्म में जो इक्वल हो जाना चाहिए। इस यहाँ पे इसको c बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं, इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहता है ये बोलते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट रहता है उसको c बोलते हैं। दोनों के मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर हम ले लेंगे, वहाँ पे a के जगह पे a मल्टीप्लाई c करते हैं तो a के जगह पे 1 है, और c के जगह पे मल्टीप्लाई करना है तो -8 है। तो क्या आना चाहिए, -8। और -8 को इसको स्प्लिट करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे और ये इक्वल आना चाहिए इसके b के, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे b के इक्वल आ जाना चाहिए। तो जैसे हम इसको करेंगे ऐड को, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसको कर सकते हैं 4 और 2 में। तो यहाँ पे कर देंगे -4x और यहाँ पे कर देंगे फिर +2x और यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो इस b के कोफिशिएंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, एक्स स्क्वायर से x लेंगे तो x बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ से x हमने ले लिया तो माइनस में 4 बच गया। अब यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, 2 निकालेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे -4 बच जाएगा। अब ये वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x - 4। अब दो टर्म हमारे पास हो गए। अब हम इसको अलग करेंगे, तो इसको अलग करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अगर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दीजिए सबके सामने, क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें तो x = -2 मिलेगा, और इस टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं तो x = 4 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो -2 हो सकता है और 4 हो सकता है। मतलब इसका जीरो जो हमने निकाला -2 और 4 आ गया। अब जैसे -2 और 4 आ गया तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे इसको अल्फा ले सकते हैं तो अल्फा -2 है, और हमारा बीटा क्या है, बीटा हमारा 4 है। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है। तो ऊपर से -b, अगर b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -2 है, तो -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए। और अल्फा का बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है अल्फा का वैल्यू, तो ये हो गया -2 प्लस में बीटा का वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ पे ये होता है माइनस पहले से है और ऊपर वैल्यू b का -2 है, और नीचे वाला वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में। अब इसको जैसे हम ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू तो 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यू मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सॉल्व करना है। दूसरा क्या है कि अल्फा इंटू बीटा हमें लेना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा क्या है यहाँ पे -2 और बीटा क्या है 4, और यहाँ पे c क्या है, तो c आपको -8 है और a का वैल्यू 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और ये 1 से डिवाइड नहीं होगा तो वहीं रह जाएगा वैल्यू, तो -8। तो यहाँ पे भी LHS = RHS आ गया है, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। ये हो गया। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s + 1। अब इसको हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर स्प्लिट करना है हमें। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4s² और -2s और फिर -2s कर देंगे और +1, तो स्प्लिट हो गया, क्योंकि माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही हो गया है।
स्प्लिट जो हमने किया है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ सकता है यहाँ पे, 4 नहीं सॉरी 2 आ सकता है कॉमन दोनों तरफ से, और दोनों में एस है तो एस कॉमन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2s बचेगा, और यहाँ से 2s चला गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और ये भी यहाँ से माइनस गया तो प्लस को माइनस बना देगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 करते आइए आप। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया तो इसको इसके साथ मिलाइए तो 2s-1 ये हो गया, और ये दोनों में से एक टर्म कॉमन आ जाएगा तो 2s-1 हो जाएगा। अब ये हो गया 0। अब यहाँ से या तो इसको हम इक्वल करेंगे 0 के, या तो इसको इक्वल करेंगे, तो हम दोनों को करके चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो इस टर्म को हम करेंगे 2s-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे करेंगे 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब सेम टर्म है दोनों, तो इसके लिए भी वही होगा, 2s-1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा, तो बीटा इक्वल टू 1/2 और अल्फा इक्वल टू 1/2 दोनों हो गया। अब जैसे अल्फा बीटा हमारा निकल गया तो अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो चलिए ऊपर से चलते हैं, यहाँ से लिखेंगे टू वेरीफाई। ठीक है, टू वेरीफाई यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी ये गलत हो गया, तो वेरीफाई। टू वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं तो क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा जो है 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, लेकिन ऊपर b -b/a, तो b और a का वैल्यू ऊपर चेक करना पड़ेगा, तो b का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस पहले से है तो b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4 है, तो हाफ और हाफ ऐड होगा, 1/2 को हाफ बोलते हैं, तो हाफ ऑफ 1 होके फुल हो जाएगा, मतलब 1/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा तो ये 4/4 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। तो एक तो टर्म हमारा वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमें वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, c/a होता है, और 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आप कीजिएगा, तो यहाँ पे c/a कीजिएगा, तो c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 4 है, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/4 और ये भी हो गया 1/4। तो हमारा LHS और RHS यहाँ पे भी इक्वल हो गया। तो LHS RHS जैसे इक्वल हुआ तो हमने तो वेरीफाई कर दिया दोनों को, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड का क्वेश्चन नंबर क्या है, 6x² -3 -7x। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x² और इसको स्प्लिट कीजिएगा तो हो जाएगा, ये स्प्लिट कैसे करते हैं पहले देख लीजिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। अब इस 18 का हम फैक्टर करते हैं, जैसे फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3 से 3, तो अब ये 2 × 3 हो गया। अब इस तीनों को हमें दो पार्ट में तोड़ना है कि हमें ऐड करने पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम तोड़ देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं और 9 को अलग कर देते हैं, तो 2 और 9 में हमने तोड़ दिया, तो अगर 9 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर 2 को माइनस ले लेते हैं और 9 को माइनस ले लेते हैं, 2 को प्लस ले लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18 आ जाएगा। तो ये फैक्टर जो हमने तोड़ा है ये बिल्कुल सही तोड़ा है, तो वहीं यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, तो हमें ले लेना है +2x, और वहां से फिर 9 को माइनस में रखना है, -9x, क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यू माइनस में रहेगा तभी हमें यहाँ पे -7 मिलेगा। ठीक है, फिर -3 इक्वल टू 0। अब जैसे आपने कर दिया तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या लीजिएगा, 2x ले लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ से चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से आप 3 ले लीजिए, तो -3 आप ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ से -3 चला गया, यहाँ पे 3x बचेगा सॉरी, और -3 जैसे यहाँ से जाएगा तो इसको +1 छोड़ के जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये दोनों को एक साथ मिलाइए तो 2x - 3 हो जाएगा,
और ये वाला टर्म 3x+1 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 कीजिए। अब या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, तो दोनों को 1/1 करके चेक करना पड़ेगा। तो 2x-3 इक्वल टू 0 आप कीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ठीक है, इसमें चलिए इसको कीजिएगा 3x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। अब ये जो आपने वैल्यू निकाल लिया तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए यानी जीरोज। अब जैसे जीरोज हो गए तो एक जीरोज को हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -3/2, और एक जीरो को हम बीटा बोलते हैं तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/3। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए चलेंगे टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा हमें पहले लेना है, तो ये क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो -3/2, और सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पे सारे वैल्यू ये प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होगा क्योंकि 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी वैल्यू प्लस होगा तो यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, और इसका प्लस हो जाएगा तो -1/3 के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस है पहले से, और ऊपर वैल्यू -7 है और ये का वैल्यू 6 है। तो आप इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखिए। अब ये वाला वैल्यू जो है ये तो 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/3, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये 6 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 7/6, और इधर भी है 7/6। तो हमारा RLHS जो है तो इक्वल हो गया RHS के। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब बचा सेकेंड, ये हमने एडिशन वेरीफाई किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा आपको वेरीफाई करना है। तो ये होता है C/A, तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3 हो जाएगा। और C क्या है, तो C आपने देखा है कि वहाँ पे ऊपर में जो C जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो -3 है, और ये जो है वो 6 है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3, और नीचे भी आ जाएगा 6, और ऊपर भी आ गया इधर भी आ गया -3 और 6। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के। अब जैसे LHS RHS के इक्वल हुआ तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो इसको लिख लेते हैं 4 को एक बार अलग करके, तो 4u ऐसे लिख लेते हैं 4u² + 8u। ठीक है, अब इसको इक्वल टू हमें 0 कर देना है। तो जैसे इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 4u मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 4u कॉमन निकालूंगा तो यहाँ तो बचेगा u, और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा u+2 इक्वल टू 0। तो एक बार तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा, फिर एक बार इसको। तो एक बार जैसे हम 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दूसरे बार जैसे u+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे जो u है ये इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा जो है वो 0 हो गया और बीटा जो है वो -2 हो गया। तो जैसे अल्फा बीटा आपने निकाल लिया तो अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इस टर्म में इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई। तो टू वेरीफाई हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा क्या है 0 है और बीटा क्या है -2 है। तो यहाँ पे तो -b, तो b तो हमारा है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी b तो है। तो b यहाँ पे कौन सा टर्म है, तो b हमारा यहाँ पे है 8। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, और ये क्या है, तो ये क्या है 4 है। तो अब इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो अब इसको ऐड करेंगे तो इधर भी -2 और इधर भी -2। तो दोनों तरफ जैसे -2 हो गया तो हमारा LHS क्या हो गया, LHS इक्वल हो गया RHS के। तो एक वाला टर्म तो हमने कर लिया। अब दूसरा क्या करना है, हमें अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। तो ये क्या होता है, तो C/A होता है। तो अल्फा क्या है हमारा 0 है और बीटा क्या है -2 है, और इधर क्या है C क्या है तो 0 है, और A क्या है तो 4 है। तो अब नीचे देखिए आप यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी वैल्यू में तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया,
आपका LHS इक्वल हो गया RHS के। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया हमारा। तो 5 को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 5 क्या है, t² - 15। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15। अब इधर है स्क्वायर, तो उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15। तो ये प्लस माइनस √15 देगा। तो प्लस माइनस, तो एक बार हम अल्फा लेंगे जब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √15। और यहाँ पे जब बीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -√15। ठीक है, दो वैल्यू हमें मिल गया अल्फा बीटा, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करने चलते हैं। तो जैसे वेरीफाई करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे -b/a होता है। तो यहाँ पे b वाला टर्म ही नहीं है, तो b वाला टर्म नहीं है तो हम उसको 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा तो है, तो अल्फा और बीटा लीजिएगा, तो यहाँ पे लीजिएगा √15 और फिर -√15। तो यहाँ पे बीटा वाला b वाला टर्म 0 है, तो 0/a हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म 0/a, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर देगा, तो ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमने तो LHS RHS इक्वल हो गया, तो हमने तो वेरीफाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये वाला टर्म हमारा वेरीफाइड हो गया। दूसरे में हम चलते हैं। तो दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमें वेरीफाई करना होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ पे कीजिएगा तो √15 फिर मल्टीप्लाई -√15। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे c कीजिएगा तो c वाला टर्म क्या है, तो c वाला टर्म तो हमारा √15 है। तो यहाँ पे हम तो -√15 है, तो यहाँ पे आप लीजिएगा -√15 और ये वाला टर्म ये वाला जो है वो 1 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √15 और √15 क्या हो जाएगा, सॉरी c वाला टर्म यहाँ पे रूट में नहीं है, ये 15 है केवल। तो ये हो जाएगा -15 और इधर भी डिवाइड कीजिएगा 1 से, तो ये भी हो जाएगा -15। तो इधर भी है जो हमारा LHS है वो इक्वल हो गया RHS के। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इसका 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसको करेंगे कैसे, 3x² - x - 4 = 0। अब देखिए हमें ये दिया है 3 और 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 का फैक्टर लाके हमें क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 3, तो 2 2 जब 4 और 3 में हम करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3x², फिर यहाँ पे अगर ले लेंगे +3x, फिर यहाँ पे ले लेंगे -4x। तो यहाँ पे -4 = 0। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन निकालिए, जैसे कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ से आप -4 निकालिए तो यहाँ पे x हो जाएगा और +1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो इसको कीजिएगा तो 3x - 4 और x + 1 = 0। अब यहाँ से आप अल्फा निकालने चलिएगा, एक बार इस टर्म को 0 कीजिएगा तो 3x - 4 = 0 और एक बार इसको कीजिएगा तो x + 1 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा x = तो प्लस हो जाएगा, इधर जाके प्लस, तो 4/3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x = -1। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अल्फा बीटा का वैल्यू जब हम निकाल लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा = 4/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा = -1। तो अल्फा यहाँ पे 2 वेरीफाई लिखिए और यहाँ से आगे बढ़िए। तो अल्फा प्लस बीटा जब होगा तो ये होता है -b/a। तो b का जो वैल्यू है ऊपर चेक कीजिए, तो b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे भी आप -1 लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 -1 और इधर क्या है, b का वैल्यू -1 है तो -1 इधर लीजिएगा और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू ऊपर चेक कीजिए, a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिएगा 3। अब इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/3 है तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी प्लस होके 1/3
3 हो जाएगा। तो हमारा एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा चेक कीजिएगा, तो इसका क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो 4/3 मल्टीप्लाई -1। और यहाँ पे सी क्या हो, सी क्या दिया हुआ है आपको, तो सी दिया हुआ है ऊपर चेक कर लीजिए, सी क्या है -4 है, और ये क्या है, तो ये क्या है 3 है। तो यहाँ पे कीजिएगा तो -4/3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी क्या आ जाएगा -4/3, और इधर भी -4/3। तो इधर भी आपका एल एच एस इक्वल आर एच एस, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो चुका है।